नहीं यार, ये इंसान ने मुझे एक सेकंड, हेलो, हाँ, इस इंसान के यहाँ पे मैं नौकरी करता था, मैंने नौकरी से निकाल दिया है। ठीक है, तो मेरा नाम अनमोल शांत है। कहानियाँ सुनाता हूँ, लेकिन अभी पहले बुला लिया गया है, तो कुछ शेरो शायरी, कुछ नज़्म, और जैसे कि अभी नज़्म सुनाई गई तो मेरे पास भी एक नज़्म है अहमद फराज जी की, भले दिनों की बात है, तो उस तक आपको पहुँचाया जाएगा। और थोड़ा गला ख़राब है, बाकी हाँ, ANMOLSHANT इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, आवाज़ अच्छी मिलेगी, अभी थोड़ी ख़राब मिल रही है। ठीक है, तो भले दिनों की बात है, भली सी एक शक्ल थी, न ये कि हुस्न ताम हो न देखने में आम सी, न ये कि वो चले तो क्या कशासी रह गुजर लगे, मगर वो साथ हो तो फिर भला भला सफ़र लगे। कोई भी रुत हो उसकी छब फ़ज़ा का रंग रूप थी, वो सर्दियों की छाँव थी, वो गर्मियों की धूप थी। न मुद्दतों जुदा रहे, न साथ सुबह शाम हो, न रिश्ता वफा पे जिद, न ये कि जिज़्ने आम हो, न ऐसी खुश लिबासियाँ के सादगी गिला करे, न इतनी बेतकल्लुफ़ी कि आए ना हया करे, न इतलात में वो रम के बद मज़ा हो ख्वाहिशें, न इस कदर सुपुर्दगी के जज करे नवाजिशें, न आशिकी जुनून की, न जिंदगी अज़ाब हो, न इस कदर कठोरपन के दोस्ती खराब हो। कभी तो बात भी खफी, कभी सुकूत भी सुखन, कभी तो किश्त ज़ाफ़रां, कभी उदासियों का वन। सुना है एक उम्र है मामला तो दिल की भी, विसाले जहाँ वसा तो क्या, फिराके जहाँ गुस्ल की भी। सो एक रोज़ क्या हुआ, वफ़ा पे बहस छिड़ गई, मैं इश्क को अमर कहूँ वो मेरी जिससे चिढ़ गई। मैं इश्क का असीर था, हो इश्क को कफस कहे, कि उम्र भर के साथ को वो बदतरस हवस कहे। शजर हजर नहीं कि हम हमेशा पाबगिल रहे, कठोर हैं कि रस्सियाँ गले में मुस्तकिल रहें। तुम्हारी सोच जो भी हो, मैं उस मिजाज की नहीं, मुझे वफा से बैर है ये बात आज की नहीं। ना मुझको उस पे मान था, ना उसको मुझ पे ज़ूम ही, सो अहद था कोई या हो तो क्या गमे शिकस्तगी। सो अपना अपना रास्ता हंसी खुशी बदल लिया, वो अपनी राह चल पड़ी, मैं अपनी राह चल दिया। भली सी एक शक्ल थी, भली सी उसकी दोस्ती, अब उसकी रात याद दिन नहीं मगर कभी कभी। तो ये तो रही अहमद फराज जी की एक नज़्म। अब थोड़ा अपने पे आते हैं, क्या ना कि अभी अभी नए नए बहर पे आए हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं कह दूं कि मैं बहर पे आया हूँ, क्योंकि बहुत गालियाँ खाई हैं यार। तो जैसे कि बात कही कि मोहब्बत की, तो मोहब्बत पे एक गज़ल आप लोगों के सामने, कि मोहब्बत करना आसान, निभाना है बड़ा मुश्किल, कि मोहब्बत करना आसान, निभाना है बड़ा मुश्किल, कोई आ जाए दिल में तो उसे हटाना है बड़ा मुश्किल। कोई हमदम कोई हमराज बन तो जाता है पल में, कोई हमदम कोई हमराज बन तो जाता है पल में, ये राहें हैं टेढ़ी मेढ़ी, इस पे चलना है बड़ा मुश्किल। और किसी को अपना कहने में लगता है एक पल यार, कि किसी को अपना कहने में लगता है एक पल यार, पर दौर गर्दिशों में साथ निभाना है बड़ा मुश्किल। और ज़ुबान खामोश होती है, नज़रों से बात होती है। वो कहते हैं ना कि आशिकी में कि ज़ुबान नहीं चलती, बस आंखों से आंखें टकराती और बात हो जाती है, कि ज़ुबान खामोश होती है, नज़रों से बात होती है, नज़रों की इसी ज़ुबान को भेद पाना है बड़ा मुश्किल। और ज़रा सी चूक में उल्फतों की नदियाँ सूख गई, उल्फत की नदियाँ लाइक आंसू, कि ज़रा सी चूक में उल्फत की नदियाँ सूख गईं, तो फिर इस रोती हुई आँखों को हंसाना है बड़ा मुश्किल। अब आखिरी शेर पर नज़र रखिएगा कि क्या कहते हैं ना कि लोग पहला दिल तोड़ते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर है कि कोई दिल तोड़ने में लगता है मुश्किल नहीं होती, कोई दिल तोड़ने में यार मुश्किल नहीं होती, मगर टूटा हुआ दिल फिर से जोड़ पाना है बड़ा मुश्किल। यानी कि अगर कोई कहते हैं ना कि दिल तोड़वा के आया, उसे अपना दोबारा बनाना बहुत मुश्किल है। तो एक गज़ल और रख सकते हैं, क्योंकि देखो आपने कहानियों तक तो रोक दिया है हमको, है ना, जो मेरा मेन कॉन्सेप्ट है, या यहीं सुना दी जाए कहानी, अगर आप इजाज़त है। नहीं भाई, बहुत लोग कर देते हैं, आपको क्या पता, कॉल आ जाते हैं, आना मत। ओके, तो आपको कहानियाँ सुनाते हैं। उस कहानी से पहले
यहाँ पे शायद चिराग ने वो कहानी सुन रखी होगी और बाकी किसी ने नहीं सुन रखी, तो आपको एक कहानी का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है अपने बारे में आज तारुफ उसी तरीके से देता हूँ कि अपनी कलम से रात दिन पन्नों को जगाता हूँ, कि अपनी कलम से रात दिन पन्नों को जगाता हूँ, अनमोल हूँ जनाब, कहानियाँ सुनाता हूँ। और आज जो कहानी है वो मुनीर नियाज़ी से इंस्पायर है। उनकी एक नज़्म थी, ज़रूरी बात कहनी हो, तो उसी पे एक कहानी है, तो आप तक पहुंचाई जाएगी। और कहानी का एक कॉन्सेप्ट है कि शेर व शायरी और ये हंसी टिटोली है ना, बहुत बहुत शोर पसंद करती है, झरने के गिरते पानी की तरह, मगर कहानियाँ माँ के आंचल में सोते बच्चे की तरह है, जिसे सिर्फ शांति पसंद है। तो इस कहानी को बड़ी शांति से सुनिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़रूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज़ देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। मुनीर नियाज़ी की ये नज़्म दुनिया के लिए तो बस एक नज़्म थी, लेकिन मेरी ज़िंदगी का सफ़रनामा इससे कब बन गई मुझे मालूम न चला। कब मैंने खुद को, खुद के रिश्तों को, खुद की पहचान को खोना शुरू कर दिया। एक दिन यूं ही कैंटीन में बैठ मैं अपने जज्बात डायरी पे उतार रहा था और ये सोच रहा था कि शायद कोई होगी जो इसी तरीके से अपने जज्बात डायरी पे उतारेगी, और बस कुछ इतना लिख दिया था कि कोई तो होगी जो मुझे अपना बनाएगी, कोई तो होगी जो मेरे नाम से ठहर जाएगी, कोई तो होगी जो अपनी कलम उठाएगी और कहेगी कि अनमोल सिर्फ तुम्हारे लिए लिखा था। इतना लिख ही रहा था कि मेरे कंधे पे एक हाथ आता है मेरी सबसे अच्छी दोस्त मानवी का। एक मिनट, आपको मानवी से मिलवाना मैं भूल गया। मानवी मेरी सबसे अच्छी दोस्त, जो लिखा तो करती थी लेकिन कभी सुनाया नहीं करती थी। हमेशा कहती थी कि वक्त आने पे सबके सामने सुनाऊंगी, और बस हम यूं ही खामोश से बैठ जाते थे। उस दिन कॉलेज का दिन खत्म हुआ, हम लोग अपने अपने हॉस्टल की ओर गए कि रात 12 बजे मैं रोज़ की तरह लिखने बैठ ही रहा था कि मोबाइल पे नोटिफिकेशन आती है उसकी। रात के 12 बजे उसका टेक्स्ट, ज़रूर कोई बात होगी, तो उस दिन लिखना छोड़ बस मैं उससे बातें करने लग गया था। और मानो आज उसकी बातों में वो बातें नहीं थी, मानो वो कहना चाहती हो कि जो डायरी वाली लड़की को तुम ढूंढते हो ना, जो तुम्हारी लिखती है, वो मैं ही हूँ। मगर इन सबसे अनजान तो यार बस में बातें ही किया जा रहा था, और ये रातों को बातों का सिलसिला मानो रोज का सा हो गया था। मानो रोज वो अपने अल्फाज मेरे सामने खुले छोड़ती थी, और मानो रोज उन्हें यूं ही जाया जाने देता था। और मानो कुछ दिन बीते तो ऐसा लगने लगा कि शायद मुझे भी उससे मोहब्बत है। लेकिन इस बात का पता कैसे लगाया जाए, क्योंकि हम बैठे शायर इंसान, यार हमें तो पल में मोहब्बत हो जाती है। कुछ दिन और बीते, कॉलेज की छुट्टियां हुई, हम लोग अपने अपने घर की ओर गए, और उस दिन मैंने ये सोच लिया यार इस बार अपने दिल के ख्यालों को, अपने दिल के जज्बात को ज़ाया नहीं जाने दिया जाएगा, इस बार उसको सब सच बताया जाएगा। तो एक दिन उठे, अपनी सबसे अच्छी शर्ट में से एक ब्लैक शर्ट निकाली और चल दिए बाजार प्यार का सामान लेने। अजी शायर है जनाब, तो प्यार का इजहार भी शायराना अंदाज में करेंगे। तो बाजार से खरीदा एक फाउंटेन पेन और एक कार्ड, और उस पर लिख दिया अपने दिल का हाल, और इंतज़ार करने लगे बस कॉलेज शुरू होने का। कॉलेज शुरू हुए, मेरे कदम उसकी क्लास की ओर बढ़ रहे थे, मानो बढ़ते कदम ये कह रहे हो कि आज कुछ अलग होने वाला है, मानो दिल की धड़कनें ये कह रही हो कि कुछ तो अजीब होने वाला है। मैं उसकी क्लास में एंटर हुआ कि एक अजीब सा शोर सुनाई देता है, कॉन्ग्रेचुलेशन मानवी, आपकी सगाई हो चुकी है। यार कितनी अजीब बात है ना यार, ये जो शायर बेधड़क अपनी जज्बात को दुनिया के सामने रख देता है, उसके सामने 3 लफ्ज ना रख पाया। अपना कार्ड छुपाया, उसे गले से लगाया, उसे बधाई दी, और अपनी आंसुओं को लेके अपने घर की ओर चल दिया। कुछ दिन बीते तो यार सोचा यार एक मौका तो दिया जाएगा, अभी सगाई हुई है, उसे अपने दिल का जज्बात तो ज़रूर बताया जाएगा। तो हमने मिलने का वक्त तय किया, और ये भी तय किया कि मुलाकात आखिरी होगी। वो आई, मैंने उसे बैठाला और अपने दिल के सारे जज्बात हर्फ द हर्फ उसके सामने रखता गया, और वो उन्हें अपने पास समेट के रखती गई। और अंत में बस मैंने कह दिया, अब जवाब दे जाना। यार न उसने जवाब दिया, ना हाँ कहा ना ना कहा, बस बदले में काट दिया। और मैं बस मायूस वहाँ बैठा रहा। कुछ दिन और बीते, तब मालूम चला कि उस शादी के कार्ड के साथ एक खत दिया था उसने, जिसे पढ़ना भूल गया था मैं। चलो आज आपको वो खत पढ़ के सुनाता हूँ। उसमें लिखा था कि अनमोल, तो हमेशा पूछते हो ना कि मैं लिखती तो हूँ लेकिन कभी सुनाती नहीं हूँ, तो मैं आज तुम्हें बताना चाहूँगी कि मुझे तुम्हारा होके तुम्हारे साथ सुनाना था।
मुझे तुम्हें सीने से लगाना था, मुझे तुम्हें अपना बनाना था। लेकिन अब तुम ये सोच रहे होगे कि इस लड़की की सगाई हो चुकी है, क्या ये पागल है, ये आज भी मुझसे प्यार का इजहार कर रही है। तो मैं तुम्हें बताना चाहूँगी कि यार तुम ही पागल थे जो हमेशा देर कर देते थे, मैं तो सिर्फ तुम्हारी थी। और आज भी अगर बेधड़क दुनिया के सामने तुम मुझे अपनाने को तैयार हो ना, तो मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी। और ये शायर बस खुश होने ही वाला था कि नज़र जाती है शादी के कार्ड पे, उस पर तारीख थी 5 दिसंबर, आज उसकी शादी थी। वैसे आप लोगों को याद है कि मैंने कुछ शुरुआत में बताया था कि ज़रूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज़ देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा